सर अभी हाल ही में मऊ में जो सीट है अब्बास अंसारी की वो हट गई है और वो सुभाषपा से थे। तो अभी प्रेजेंट में भी आपकी पार्टी से लड़ेंगे या अभी तक तय नहीं देखिए, हुआ? 2027 से पहले काम कुछ शुरू हो जाएगा या बाद में? 26 की बात करिए, 27 की बात करिए। सर जब से आप पंचायती राज मंत्री बने हैं, ऐसा थोड़ा सा लोगों का मानना है कि थोड़ा सा आपने अपनी जो गर्मजोशी थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। सर पंचायती राज मंत्री बनने के बाद आपने क्या बदलाव किया? कनेक्टिविटी बड़े बड़े शहरों की तो बिल्कुल सही बात है कि गोरखपुर बनारस चला जाए, बलिया जाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात है कि गांव में अगर हम रोड की बात करते हैं तो थोड़ा सा गांव की रोडें खराब हैं सर। हम मानते हैं। लास्ट में एक फाइनली है कि दोनों पार्टियों में आप थे, बीजेपी और उसमें किसको अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? अखिलेश देखिए, यादव जी को या योगी जी को? अखिलेश और अच्छा सर, लास्ट में एक स्कूल का मैटर रह गया, मर्ज हो रहे हैं स्कूल सर। हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं। प्राइमरी में पढ़ के ना हम यहाँ तक आए हैं। आज अपराधी अगर छोटा बड़ा अपराधी अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर या तो जेल में, या तो ऊपर या तो नीचे। लेकिन स्कूल में व्यवस्थाएं ही नहीं, आज भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठ रहे हैं, इन्वर्टर कहीं नहीं है, गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे कैसे बैठे? देखिए, लोग अपने बच्चों को अच्छी जगह बैठाना चाहते नहीं बैठाना चाहते हैं। देखिए, एक दिन में नहीं होगा। अब्बास अंसारी की वो हट गई है और वो सुभाषपा से थे। तो अभी प्रेजेंट में भी आपकी पार्टी से लड़ेंगे या अभी तक तय नहीं हुआ? देखिए, कोर्ट का फैसला है, उनको चुनाव लड़ने से रोका। इस प्रक्रिया में चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। प्रत्याशी एनडीए गठबंधन बैठ के तय करेगा। जोराबाद विधानसभा की अगर बात करते हैं सर, तो मर्दा में 2 रोड बहुत सालों से पेंडिंग, और बहुत अपेक्षा है मर्दा वासियों की कि ये रोड दोनों बन जाए। एक तो बाईपास का रोड सर और मर्दा बाजार का रोड। दोनों का डीपीआर बन गया है। जी सर। जल्दी ही पैसा सेंक्शन हो जाए और संभवतः तो बरसात में तो बनना नहीं है। जी सर। तो उसके बाद टेंडर प्रक्रिया सब पूरी होगी, काम होगा। यहाँ कोई सड़क ऐसी नहीं है जो स्वीकृत न हो गई। 2027 से पहले काम कुछ शुरू हो जाएगा या बाद में सर? 26 की बात करिए, 27 की बात करिए। अच्छा, 26 से पहले हो जाएगा। 26 तक बरसात के बाद काम लग जाएगा। सर जब से आप पंचायती राज मंत्री बने हैं, ऐसा थोड़ा सा लोगों का मानना है कि थोड़ा सा आपने अपनी जो गर्मजोशी थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। थोड़ा जो बेबाकी थी आपकी उस पे कम। नहीं, कमी नहीं है। देखिए, जब पेड़ में फल लग जाता है ना तो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। जी बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा है। सर पंचायती राज मंत्री बनने के बाद आपने क्या बदलाव किया? देखिए, पंचायती राज मंत्री बनने के बाद बदलाव में आपको हमने 826 ब्लॉकों में जो हमारे एडीओ पंचायत, एडीपीआरओ, डीपीआरओ, डीडी और डायरेक्टर थे, सबको पहला तो वाहन भत्ता दिया। जी सर। सभी लोगों को महीने में 8 चौपाल लगाने का निर्देश जारी किया है कि आप प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उसको बताइए। पंचायती राज विभाग से क्या क्या काम गांव तक हो सकता है, चाहे वाराणसी सेंटर का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, इन सब चीज़ों की जानकारी दीजिए। एक बड़ी बीमारी गाँव में है बिजली के बिल की। जी सर। तो ये जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये सोलर पैनल छतों पर कैसे लगेगा, इसकी जानकारी गांव तक पहुंचाइए, ताकि 75% सब्सिडी पर वो मिल रहा है, लोगों तक जानकारी नहीं है। तो इसको हम लोग धरातल पे अभी जानकारी देने के लिए बता रहे हैं, उसका लाभ भी लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं। और हमारे पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रदेश में जो काम हो रहे थे उसमें जैसे 12 जिले ऐसे हैं जहाँ आय के साधन अच्छे हैं। तो जहाँ समझ लीजिए कि 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर होता था परिवहन शुल्क का, वहाँ ले गए 8 करोड़ तक। 30 करोड़, जहाँ 5 करोड़ था वहाँ गया 30 करोड़, 35 करोड़। नहीं तो बिल्कुल। जो धन बल बाहुबल के लोग थे, ई ऑप्शन ला करके ई ऑक्शन में उसको करा दिया, बोली लगवा दिया। जो स्वेच्छा से आए तो बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा बोली दिया उसको दे दिए। एक आमदनी का बड़े पैमाने पर 3 गुना से भी ज्यादा, अगर प्रदेश के आंकड़ा देखेंगे तो 3 गुना से ज्यादा आय हुई है। अगर उन 12 का देखेंगे
तो करीब 80 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुई है वो पंचायत को, और कामों में गुणवत्ता आई है। किसी क्षेत्र में आप पंचायत राज के साथ साथ किसी क्षेत्र में देखिए, आप सड़क कनेक्टिविटी को देखिए। अगर हम गाजीपुर में हैं तो बलिया जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए, गोरखपुर जाने के लिए आपको अच्छी कनेक्टिविटी इधर 10 साल के अंदर तैयार हुई है। जैसे जी, पूर्वांचल है ना, बिल्कुल ऐसा हुआ। आप अगर कभी सफर किए होंगे ट्रेन से, किसी जंक्शन पर बैठ के इंतजार किए होंगे किसी ट्रेन का, तो चूहे कूदते मिलते थे जी, ट्रेनों पर, ऐसा बिल्कुल लेकिन वो नदारत है। इधर प्रगति जो हुई है, स्टेशन के सौंदर्यीकरण और प्लेटफार्म के विस्तारीकरण में काफी प्रगति आई है। अगर वहां खड़ा होकर देखेंगे नहीं, बिल्कुल तो आई है इसमें। उसके साथ साथ जब आप जंक्शन पर सुबह बैठते थे किसी ट्रेन के इंतजार में, तो ट्रेन खड़ी होती थी तो उस ट्रेन के नीचे या निकलने के बाद तमाम गंदगी हो जाती थी। आज वो खत्म कर दिया। एयर कनेक्टिविटी की आप बात करिए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी अगर है तो उत्तर प्रदेश में है। जो देश में प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आज वो चीजें खत्म हो गई हैं। आज अपराधी अगर छोटा बड़ा अपराधी अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर या तो जेल में, या तो ऊपर, या तो नीचे, जमीन के नीचे। ये अब तक का जो इतिहास है किसी क्षेत्र में, देखिए राजनीतिक दल का चश्मा उतार के अगर कोई भी देखे तो उसको दिखेगा जहां हम बैठे हैं ये पहले दुकान नहीं थी। हाँ, आप अगर गाजीपुर से मऊ के बीच में अगर टटोल लीजिए तो इधर 10 साल में आपको कम से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजा है कि सैकड़ों दुकानें बनी हैं। क्या इससे रोजगार नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर किसी ने दुकान खोला तो उन्होंने हेल्पर दुगो रख लिया, हाँ, गरीब बिल्कुल को है, अपना रख लिया तो उसकी भी रोजी रोटी चल रही चल है। रही है, बिल्कुल। जो या इतने बीच में जिसको जो है चाय पीने का शौक लगता था, पानी पीने का नहीं मिलता था, अब उसकी भी तृप्ति हो रही है। तो हर क्षेत्र में, हम नहीं कह रहे हैं, हर क्षेत्र में आप देखेंगे, आप गांव में भी लोग कहते हैं विकास नहीं है। सर थोड़ा सा ये है कि कनेक्टिविटी बड़े बड़े शहरों की तो बिल्कुल सही बात है कि गोरखपुर, बनारस चला जाए, बलिया जाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात है कि गांव में अगर हम रोड की बात करते हैं तो थोड़ा सा गांव की रोडें खराब है सर। हम मानते हैं, देखिए हम मान रहे हैं, लेकिन आप 10 साल पहले और 10 साल के अंदर का तुलना कर लीजिए, दूर मत जाइए, दोनों की तुलना कर लीजिए। आज आपको गाँव में ये डमरू लगा हुआ मिलेगा, कल तक नहीं था। आपको सड़कें पिच मिलेंगी, पहले थी, हम नहीं कहते कि नहीं थी, लेकिन पहले अगर एक सड़क थी तो आज आवश्यकता अगर 5 सड़क की है तो 3 सड़क, 4 सड़क, 2 सड़क बन गई है। नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा गड्ढा अगर मुक्त हो जाए वो सड़कें तो काफी गांव वाले लोगों के लिए। सरकार अभियान चलाती है, अभी जागरूकता भी नहीं है, जागरूकता का अभाव। जैसे शिक्षा के प्रति लोगों को जिस तरह प्रगति आनी चाहिए वो प्रगति आ नहीं रही है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक धन जो प्रदेश से अलॉट हो रहा है, जैसे बरसात के बाद एक अभियान चलता है 2 महीने, सभी विभागों को सख्त निर्देश होता है, जो भी बरसात में सड़कें टूट गई हैं, गड्ढा है, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। सभी विभागों को पैसा दिया जाता है। अब जब पैसा दिया जाता है जिले पर, अब पता लगा बॉर्डर पर गाँव है, यहाँ से किसी को जरूरतें नहीं है, कोई अप्लीकेशन नहीं दे रहा है, तो अब किसको पता है वहाँ एक्सीएन जेई यही को क्या पता है? भाई वोट का टाइम आता तो नेता गांव में आता है, भैया वोट दे दे तो हर काम करो। अब नेता की जरूरत है तो वोट तो ले भाई आप आगे ना नेताजी। लेकिन अब आप अपनी समस्या को नेता को अवगत कराइए, ये हमारा अपना मानना है व्यक्तिगत। नहीं, बिल्कुल है, अवगत कराना चाहिए। लास्ट में एक फाइनली है कि दोनों पार्टियों में आप थे, बीजेपी और उसमें किसको अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं आप? अखिलेश यादव जी को या योगी अखिलेश यादव जी और योगी जी की तुलना करेंगे तो योगी जी उनसे 100 गुना बेहतर है। 3 चीज हम बताएंगे। अखिलेश जी के राज में दंगे होते थे, इनके राज में दंगे नहीं होते। अखिलेश जी लखनऊ से कम निकलते थे, योगी जी 75 जिले में चापे रहते हैं और अधिकारियों के काम के विषय में समीक्षा खुद करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। इस समय थोड़ा सा अखिलेश यादव जी भी बहुत अपने फील्ड में घूम रहे हैं सर। एक कार्यक्रम बता दीजिए गाजीपुर में। हाँ, गाजीपुर में तो फिलहाल नहीं है। आप मऊ बता दीजिए, बलिया बता दीजिए, हम ले चलते हैं देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर बता दीजिए। और योगी जी का कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन न जा रहे हो, हर जिले में जाते हैं, चाहे विभागीय समीक्षा हो, चाहे किसी भी विभाग के कार्यक्रम की तैयारी का हो,
लोगों को योजनाओं की जानकारी देना, लाभ कैसे लेंगे, अधिकारियों से समीक्षा करना, कुछ समीक्षा करना, तो वो तुलना अगर करेंगे, कामों की तुलना या समय, अखिलेश जी और मायावती जी कभी नोएडा नहीं जाते थे 5 साल में, कभी नोएडा हाँ, नहीं गए, वो तो एक बहुत चर्चा का विषय था। रहा ना। हाँ। योगी जी चाप दिए, अब उनसे बेहतर है कि खराब। अच्छा सर, लास्ट में एक स्कूल का मैटर रह गया, मर्ज हो रहे हैं स्कूल सर। हाँ, बिल्कुल देखिए, ये इसके जिम्मेदार हमारा अपना मानना है कि अध्यापक है। अगर आपको 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो आपको अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, और आप आराम से नहा धोके जा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी अदा करके स्कूल से आ रहे हैं, सर गांव में जाना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, गांव में जाना चाहिए, अभिभावकों से बात करना चाहिए। अपने विद्यालय में जब हमको 80,000 ले रहे हैं, तो गांव से बच्चों को विद्यालय में लाना चाहिए। सर मैंने देखा है अध्यापक इस बीच में बहुत गांव-गांव घूमे हैं, गए हैं लोगों के पास, लेकिन स्कूल में व्यवस्थाएं ही नहीं। आज भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठ रहे हैं, इन्वर्टर कहीं नहीं है, गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे कैसे बैठे? देखिए, लोग अपने बच्चों को अच्छी जगह बैठाना चाहते नहीं बैठाना चाहते हैं। देखिए, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। हैं। हाँ, लेकिन ये बंद करना, मर्ज करना तो थोड़ा सा नहीं, वो अच्छी, देखिए अच्छी व्यवस्था है। एक जगह 1500, 1000, 1200, 1500 बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ, और सभी क्लास एक साथ व्यवस्थित चलाना और उसकी मॉनिटरिंग करना। जैसे आपने अटल आवासीय विद्यालय देखा, जो गरीब श्रमिक थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए 18 मंडल में खुला, फिर 75 जिले में खुलने जा रहा है, और रिटायर्ड अधिकारी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उसी तरह की व्यवस्था जो गरीब कमजोर के बच्चे, जो मानसिकता बदली है कि पढ़ाई नहीं होती है, ये मानसिकता किसने पैदा किया? पढ़ाई नहीं होती है, किसने पैदा किया? अभिभावक तो नहीं किया, बच्चों ने तो नहीं किया। नहीं। हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं, प्राइमरी में पढ़ के ना हम यहाँ तक आए हैं। हाँ बिल्कुल है। तब आखिर में वहाँ गिरावट क्यों आई? कोई ना कोई कारण है। सरकार कोई भी कदम उठा रही है, हम इसी सरकार की बात में हैं। कारण पे सर नहीं फोकस करना चाहिए। अब स्कूल बंद कर देना, नहीं, ये बंद तो नहीं कर रहे हैं, काम बंद थोड़ा कर रहे हैं, बंद वहां हो से गया तो नहीं वो शिफ्ट स्कूल- कर रहे हैं, बंद नहीं कर हाँ, रहे हैं। वो स्कूल तो अब बंद जहाँ जहाँ 20 बच्चे हैं, अब 4 गो अध्यापक हैं, और 20 बच्चे को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अब बताओ क्या किया जाए? जहाँ सर, 50 बच्चे हैं, 6 गो अध्यापक हैं, नहीं बिल्कुल है, लेकिन जो तो बच्चे हैं विसंगति को दूर करने के लिए, नहीं है वो अगर बच्चियां जो दूर आपकी थोड़ा जाने नहीं, में जो आपकी भावना है, जी सर। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, उनको साधन की भी व्यवस्था कराई जाएगी।